नमस्कार साथियों। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की संपूर्ण वाङ्मय खंड 14, जिसका शीर्षक है अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, उसका अध्याय क्या हिंदू गोमांस खाते थे। आइए साथियों जानते हैं इस सवाल के उत्तर में कि क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस खाया है। प्रत्येक हिंदू, चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा गैर ब्राह्मण, उत्तर यही देगा, कभी नहीं। इस तरह से उसका कहना ठीक है। दीर्घ काल से, लंबे समय से कभी हिंदुओं ने गोमांस नहीं खाया। यदि सवर्ण हिंदू के उत्तर का यही भावार्थ है तो हमारा इससे कोई विवाद नहीं है। लेकिन जब पढ़े लिखे ब्राह्मण भी ये कहते हैं कि हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया, बल्कि वे गाय को सदा पवित्र मानते रहे हैं और गो हत्या के विरोधी रहे हैं, यह मिथ स्वीकार करना कठिन है। इस मत के पक्ष में कौन से वे प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि हिंदुओं ने गोमांस खाया है और वो गो विरोधी नहीं थे। ऋग्वेद में दो तरह के प्रमाण हैं जिन्हें आधार मानकर विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रमाण में गो को अवैध कहा गया। अवैध का अर्थ है मारने योग्य नहीं। इससे यह अर्थ लिया जाता है कि गो हत्या निषेध है, क्योंकि धर्म के मामले में वेद अंतिम प्रमाण है। इसलिए यह कहा जाता है कि गोमांस खाने की बात तो आर्य गो की हत्या ही नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के प्रमाणों में गो को पवित्र कहा गया। इन मंत्रों में गाय को रुद्रों की माता, वसुओं की बेटी, आदित्यों की बहन और अमृत का केंद्र बिंदु कहा गया है। ऋग्वेद में एक और उल्लेख है जहां गाय को देवी कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों और शूद्र ग्रंथों के कुछ वाक्यों को भी आधार माना जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण में दो स्थल ऐसे हैं जहां गो हत्या और गोमांस के संबंध में जिक्र है। वह अधर्व्यू तब उसे मंडप में प्रविष्ट कराता है। गाय अथवा बैल का मांस नहीं खाना, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी चीज़ें हैं वो गाय और बैल उन सब का आधार है। देवताओं ने कहा है गाय और बैल प्रत्येक वस्तु का आधार है। आओ हम दूसरे पशुओं को जो शक्ति है वह गाय और बैल को ही दे दें, क्योंकि गाय और बैल सबसे अधिक खाते हैं। इसलिए यदि कोई किसी गाय या बैल का मांस खाता है तो वह सब कुछ खाता है, अथवा वह सबके अंत और सबके विनाश को पहुंचता है। इसलिए गाय और बैल का मांस नहीं खाना चाहिए। जहां नैतिक आधार पर पशु बलि का निषेध है, मंत्र संख्या 1, 2, 3 और 6। आपस्तंभ धर्मसूत्र के श्लोक 1, 5, 17 और 29 में जहां गाय मांस पर प्रतिबंध है। हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया, इस संबंध में हिंदू तमाम तरह के तर्क देते हैं। अब ऋग्वेद के साक्ष्य का संबंध है तो हम उसे ठीक तौर पर देखें तो समझने में कुछ शंका होती है, फिर भी हम समझ सकते हैं। ऋग्वेद में गाय के लिए जो अवैध विशेषण आया है उसका अर्थ यही है कि जो दूध देती है, इसलिए मारे जाने के योग्य नहीं है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि ऋग्वेद के समय गाय के लिए आदर था, किंतु गाय के लिए ऐसे आदर और पूजा की भावना की आशा आर्यों जैसे खेतीहर जाति से नहीं हो सकती। गाय का ये उपयोग आर्यों को उन्हें भोजन के लिए मारने से रोकता था। वास्तव में गाय पवित्र माना जाने का कारण भी उसकी हत्या थी। पीवी काणे लिखते हैं, ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में गाय पवित्र नहीं थी। उसकी पवित्रता के कारण ही वाजनेयी संहिता में ये व्यवस्था दी गई है कि गो मांस खाना चाहिए। ऋग्वेद काल के आर्य भोजन के लिए गाय की हत्या करते थे और मांस खाते थे। ये ऋग्वेद से एकदम स्पष्ट है। ऋग्वेद में इंद्र का कथन है, वे एक गाय के लिए 15 से 20 बैल पकाते हैं। ऋग्वेद के 10वें सूक्त के 86 के ऋचा 14 का कथन है, अग्नि देवता के लिए घोड़ों, बैलों, बांझ गायों, भेड़ों की बलि दी जाती। ऋग्वेद से ये स्पष्ट है कि गाय को एक खड़ग अथवा एक कुल्हाड़ी से मारा जाता था। अब जहाँ तक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है, सवाल यह है कि क्या वह निर्णय माना जा सकता है, स्पष्ट है कि नहीं। दूसरे ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे पाठ हैं जो इससे भिन्न मत व्यक्त करते हैं। एक उदाहरण पर्याप्त होगा।
तैत्तिरीय ब्राह्मण में जिन कामिष्ट यज्ञों का वर्णन है उनमें न केवल गाय और बैल की बलि देने की आज्ञा है, अपितु ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किस प्रकार गाय और बैल की किस देवता को बलि चढ़ानी चाहिए। विष्णु को नदिया बैल की बलि चढ़ाई जाए, वृत संहारक इंद्र को दे, कृष्ण बेल चुनना चाहिए जिससे सींग लटकते हो, जिसके माथे पर टीका हो, पूर्षण के लिए गाली गाय, रुद्र के लिए लाल गाय। इस प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण पैंसारदी सेवा नामक यज्ञ का वर्णन है, जिसकी सबसे अधिक महत्व की बात है उसमें 5 वर्ष की आयु के क्षत्रिय बिना गोखे बाल और नदियाँ वाले बेल, उतने ही 3 वर्ष की आयु के नदियाँ बछड़े मारे जाते थे। आपस्तंभ धर्मसूत्र के विरुद्ध निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। सूत्र 15, 14 और 29 श्लोकों में जिसमें विरुद्ध कथन मिलता है। गाय और बैल पवित्र हैं, इसलिए वो खाने योग्य हैं। दूसरी बात, गृह सूत्र में मधुपर्क बनाने की विधि दी गई है। आर्यों में विशेष अतिथियों के स्वागत की खास प्रथा थी। जो सर्वश्रेष्ठ चीज परोसी जाती थी उसे मधुपर्क कहते थे। कई गृह सूत्रों में मधुपर्क के बारे में विस्तृत सूचनाएं हैं। गृह सूत्र के अनुसार 6 जनों को अधिकार है उन्हें मधुपर्क दिया जाए। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को, आचार्य को, दूल्हे को, राजा को, स्नातक को और ऐसा कोई व्यक्ति जो अतिथि के रूप में आए। ऋत्विज राजा और आचार्य को आगमन पर मधुपर्क हर बार देना चाहिए। ये मधुपर्क किस चीज़ से बनता था? जिन चीज़ों से ये मधुपर्क बनता था उनके बारे में भी मतभेद हैं। गृह सूत्र और आपस्त में लिखा हुआ है शहद और दही। पाराशर गृह सूत्र में लिखा हुआ है दही, शहद और मक्खन। आपस्तम गृह सूत्र 13-11 में लिखा हुआ है 3 चीज़ें मिलाई जाएं। बाजरा, 5 चीज़ें भी मिलाई जा सकती हैं, भुने हुए चने, जो। हिरण्य गृह सूत्र में लिखा हुआ दही, शहद, घी, पानी और अन्न। कौशिक सूत्र में 9 चीज़ें हैं। शहद और दही ब्रह्मा को, इंद्र को दूध और खीर, दही और घी सौम्य को, घी और मथा हुआ दही पुसान को, दूध और घी सारस्वत को, सुरा और घी मौसल को, तथा श्रोत्रामाणी राजसु यज्ञ में परिवारजक सरसों का तेल और खली। वेद की आज्ञा है कि मधुपर्क बिना मांस के होना चाहिए, इसलिए यदि गाय को छोड़ दिया गया तो एक बकरी के अथवा एक मेंढे के मांस की बलि देनी चाहिए। जंगली मांस की बलि देनी चाहिए। बोधायन गृह सूत्र लिखता है कि मांस के मधुपर्क हो, बिना मांस के मधुपर्क हो ही नहीं सकता। यदि कोई मांस की बलि न दे तो वह चावल पका ले। इस प्रकार मधुपर्क में मांस, विशेष रूप से गाय का मांस, एक अनिवार्य अंश था। गोदना एक शब्द पड़ गया। जो गाय की हत्या करने वाला है उसको गोदना कहते थे। हत्या से बचने के लिए आस्वरण गृह सूत्र का सुझाव अतिथि के आगमन पर गाय को छोड़ दें, जिससे गाय की हत्या भी न हो और आतिथ्य का नियम भी भंग न हो। आपस्तम धर्मसूत्र में लिखा है कि मृतदेह के संस्कार को कैसे संपन्न किया जाए। यज्ञ साधन मृत शरीर पर हो। दाएं हाथ में गाय नाम का चम्मच, बाएं हाथ में उपृत नाम का दूसरा चम्मच, दाई नाम की लकड़ी आगे खड़िक बाई और अग्निहोत्री, छाती पर धूर्व, सिर पर कटोरे, दांतों पर पत्थर, नाक के दोनों छोर पर सुए। यदि सुआ एक हो तो 2 टुकड़े कर दें। दोनों कानों के पास 2 प्रसन्न हिरण, बर्तन जिनमें ब्राह्मण यागिक भोजन सामग्री रखी जाती है। पेट पर पत्री नामक बर्तन, गुप्तांगों पर समी नामक लकड़ी, जांघों पर जलती हुई लकड़ियाँ, टांगों पर चूना और पत्थर, पाँवों पर टोकरियाँ, तांबे लोहे मिट्टी का सामान। पशु के गुर्दे निकालकर मृत व्यक्ति के हाथों में रखें। मृत व्यक्ति के दिल पर पशुओं का दिल रखें। कुछ आचार्यों के अनुसार आटे व चावल के पिंड रखें। पशु के अंग अंग का बंटवारा करके उसको मरे हुए व्यक्ति के उन्हीं अंगों पर रखकर और उसी खाल से ढककर ये मंत्र ब्राह्मण पढ़ता है। हे अग्नि, जब प्रणीता जल आग ले जाया कया है तो इस कटोरी को मत उलट। उसका बायां घुटना मोड़कर उसे दक्षिण अग्नि में अग्नि स्वाहा, कामाय स्वाहा, लोकाय स्वाहा, अनुमति स्वाहा कर आहुति डालनी चाहिए। मृत व्यक्ति की छाती पर 5वीं आहुति दी जानी चाहिए। आश्वालायन गृह सूत्र में स्पष्ट संकेत है। गो हत्या तथा गो मांसाहार के बारे में प्रमाणों की ये स्थिति है। इसमें से कौन सा पक्ष सत्य है? मालूम
देती है कि शतपथ ब्राह्मण और आपस्तंभ धर्मसूत्र के लेख जो हिंदुओं को गो हत्या और गाय मांस का विरोधी बनाते, गो हत्या का निषेध नहीं करते। वास्तव में इन उपदेशों से सही सिद्ध होता है कि एक समय गोमांसाहार बहुत प्रचलित था। इन प्रेरणाओं के बावजूद गो हत्या तथा गोमांसाहार जारी रहा, जो आदेश व्यर्थ थे। आर्यों के महान ऋषि याज्ञवल्क्य के आचरण से सिद्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण से जो प्रथम अनुच्छेद ऊपर दिया गया है याज्ञवल्क्य को संबोधित है। याज्ञवल्क्य ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, यदि वह कोमल है तो मैं उसे खाता हूँ। एक समय हिंदू गो हत्या करते रहे हैं, गाय का मांस खाते रहे हैं। ये बात बौद्ध सूत्रों में दिए गए यज्ञों के वर्णन से बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। बौद्ध सूत्रों का समय वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बहुत बाद का है। जिसके परिणाम में गायों और अन्य पशुओं का वध होता था वह विकराल है। ब्राह्मणों ने धर्म की आड़ में जो हत्याकांड किया है उसका हिसाब लगाना असंभव है। इस पाशविकता का अनुमान लगाना आकाश के तारे गिनने के समान है। फिर भी बौद्ध वाङ्मय में इसके संकेत मिलते हैं। कूटदंत सूत्र में इसका उदाहरण है। जब बुद्ध कूटदंत नामक ब्राह्मण को पशु हत्या नहीं करने का उपदेश देते हैं तो बुद्ध अभिव्यंजना शैली में कहते, और आगे हे ब्राह्मण, उस यज्ञ में न तो बैल मारे जाएं, न अजा, न कुकुट, न मासल सुअर, न प्राणी। मंडप खम्भ के लिए कोई वृक्ष नहीं काटा जाए। यज्ञ मंडप के पास बिछाने के लिए कोई दूब घास भी नहीं छीली जाए। न उसमें कार्यरत दास और सेवक भी मार के भय से कार्य करें, न ही श्रम साध्य कार्य से उनके आंसू ढुलकें। दूसरी ओर कुर्दंत बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त करने हेतु बुद्ध के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। मैं बौद्ध धर्म की शरण में आता हूँ। भंते आज से याव जीवन मुझे त्रिशरण प्राप्त उपासक माने। हे गौतम, मैं खुद इच्छा से 700 बैल, 700 युवा बैल, 700 बछड़े, 700 अजा, 700 भेड़ों को आज़ाद करता हूँ। वे चारागृह में विचरण करें, शीतल जल और बयार से आनंदित हो। संयुक्त निकाय में कौशल नरेश प्रसेनजीत द्वारा किए गए यज्ञ का वर्णन है। लिखा है कि 500 बैलों और 500 बछड़ों और बहुत से युवा बैलों भेड़ों की यज्ञों में बलि देने के लिए यूप स्तंभ तक लाए गए। ऐसे अनेकों उदाहरण और साक्ष्य भरे पड़े हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, जिनको पढ़ने के बाद हमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि एक समय था जब हिंदू, चाहे ब्राह्मण हो चाहे गैर ब्राह्मण, न केवल मांसाहारी थे अपितु गो भक्षक थे। अब गो भक्षक से ब्राह्मण और अन्य लोग गो रक्षक कैसे बन गए? जिस गाय को माता मानकर आज पूजा जा रहा है, उस गाय को यज्ञों में बड़े स्तर पर मारा जाता था और प्रसाद बांटा जाता था। ये था क्या हिंदू गोमांस खाते थे? इस बारे में तो किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि आदिम जातियों, जरा में पेशा जातियों और अछूत वर्गों की जो दशा है वह हिंदू सभ्यता के मूल सिद्धांतों का प्रतिफल है, कुफल है।